ये देखिए हम लोग का आज क्वेश्चन है, हम लोग का आज ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। और डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन होता क्या है, मीन्स मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन हम लोग का एक ग्रेजुअल लॉस होता है, मतलब कि जो वैल्यू ऑफ एसेट है उसको हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में एलोकेट कर देते हैं। मतलब कि अगर कोई मशीनरी है जिसका लाइफ टाइम है 10 ईयर्स और उसका जो कॉस्ट था वो 2 लाख का था, तो उसको 10 साल में उसका जो कॉस्ट को हम लोग एलोकेट कर देते हैं, तो स्प्रेड कर देते हैं। तो वही जो 10 साल भी वो जो मशीनरी का जो कॉस्ट है इसको एलोकेट करते हैं, वही हो जाता है डेप्रिसिएशन। एक परमानेंट लॉस होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू और डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन देखेंगे, उससे कुछ सॉल्व करेंगे, उससे कुछ टाइप्स देखेंगे कि मतलब कि डेप्रिसिएशन हम लोग का दो तरह से चार्ज होता है। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग का डेप्रिसिएशन जो होता है वो हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट भी हर ईच ईयर राइट ऑफ होता है। और हम लोग का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग का जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है उस ईयर का बिगिनिंग में से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और हम लोग का जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना रहेगा तो हम लोग का स्क्रैप वैल्यू एक इंपॉर्टेंट को आएगा, हम लोग को स्क्रैप वैल्यू देख के करना होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में देखिए, एक फॉर्म है जो मशीनरी परचेज किया 1,80,000 का ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड ₹20,000 आर स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो 20,000 रुपये उसका इंस्टॉलेशन में खर्च हुआ और 1,80,000 का वो मशीनरी था, तो उसका कॉस्ट हम लोग 2 लाख ले लेंगे। और इट्स एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ इज़ 5 ईयर्स, और इसका एस्टिमेटेड जो यूज़फुल लाइफ है वो 5 ईयर्स है। तो मीन्स इसका क्या हो गया, इसका लाइफ स्पैन हो गया 5 ईयर्स का, और इसका जो मशीनरी का कॉस्ट है ये है 2 लाख रुपये इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन। तो इसका जो हम लोग को 2 लाख रुपये है उसको 5 साल में एलोकेट करना, उसका जो मशीनरी का जो कॉस्ट है उसको 5 साल में स्प्रेड ऑफ कर देना, वही हम लोग का हो जाता है डेप्रिसिएशन। Its realizable value at the end of the year at the end of the lifetime, that means estimated useful life is ₹10,000। ये जो 10,000 दिया यही हम लोग को हो गया स्क्रैप वैल्यू। मतलब कि इसका जब 5 साल के बाद जो इसका जो वैल्यू बचेगा वो 10,000 रुपये बचेगा, और वो 10,000 रुपये में इसका मतलब कि इसको सेल ऑफ कर पाएंगे, तो इसको सेल करके हम लोग 10,000 रिकवर कर पाएंगे। तो हम लोग का जो 2 लाख था उसमें से हम लोग 10,000 माइनस कर देंगे, तो मीन्स 1,90,000 आ गया, और उसको हम लोग कर देंगे 5 ईयर्स में एलोकेट। तो वो हो जाएगा हम लोग का ईच ईयर का जो इतना आएगा, जो एक अमाउंट आएगा वो हम लोग का ईच ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन ईच ईयर राइट ऑफ करेंगे। हम लोग को बोला डिटरमाइन दी अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, मीन्स ईच ईयर का कितना डेप्रिसिएशन होगा वही हम लोग को पूछा है यहाँ पर। एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हम लोग को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा है, और हम लोग को बोला है कि जो ईच ईयर में राइट ऑफ करना है वो हम लोग का कितना होगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग अगर हम लोग का एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हम लोग का निकल जाएगा। और इसको हम लोग जर्नल एंट्रीज में देख लेंगे कैसे होगा। तो ये देखिए हम लोग का हो गया डेप्रिसिएशन। हम लोग को क्या बोला गया था, पहले हम लोग को यहाँ पर लिखते हैं मशीनरी का परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी, पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये हम लोग कैसे आ गया, 1,80,000 का तो उसको परचेस किया है, और 20,000 हम लोग को इंस्टॉलेशन चार्ज लगा। दैट मीन्स हम लोग को मशीनरी परचेस करने का कॉस्ट कितना पड़ा, 2,80,000। और हम लोग को उसका जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के टाइम ओवर के बाद एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम लोग को 10,000 पता चला, तो वो हो जाएगा हम लोग का स्क्रैप वैल्यू। तो ये हो गया 10,000। अब हम लोग इसको निकालेंगे डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। हम लोग को नेट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोल दिया है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स बोला है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन हम लोग का निकल जाएगा। इसका हम लोग का एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये हो जाएगा हम लोग का। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है हम लोग का, 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितना है 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 5 ईयर्स, तो 1,90,000 बाई 5 38,000 आता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, एनुअल डेप्रिसिएशन। ये हो गया हम लोग का एनुअल डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा फिर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है हम लोग का 100 अपॉन एनुअल डेप्रिसिएशन, सॉरी कॉस्ट
ऑफ एसेट्स इनटू जिसका एनुअल डिप्रिसिएशन आता है। ये एक अच्छा फॉर्मूला, इसको देखिएगा। तो यहाँ से रेट आ जाएगा हम लोग का 100 अपॉन कॉस्ट कितना था 2 लाख, और उसका एनुअल डिप्रिसिएशन कितना था हम लोग का 38,000। तो इसको सॉल्व करने से हम लोग का आ जाएगा 38,000 इंटू 100 अपॉन 2 लाख। ये आ गया हम लोग का 19%। अब आप 2 लाख का 19% करेंगे तब भी आपका 38,000 आ जाएगा। देखिए 38,000 आ गया। तो ये आ गया हम लोग का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन और हम लोग का एनुअल डिप्रिसिएशन, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि हम लोग को रेट ऑफ डिप्रिसिएशन और एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व किए, पहले कॉस्ट निकाले। कॉस्ट हम लोग का तो बोल दिया था कि 1,80,000 इसको हम लोग को परचेज वैल्यू है और हम लोग का 20,000 इंस्टॉलेशन अमाउंट है। तो हम लोग का कॉस्ट निकल गया 2 लाख रुपीज़, और हम लोग का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोल दिया 5 ईयर्स है। और हम लोग को बोला है कि जो यूजफुल लाइफ के एंड में जो उसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो 10,000 है। तो हम लोग उसको समझ लें कि हम लोग को ये जो 10,000 हम लोग को उसका पैसा मिलना ही है हम लोग को एट द एंड ऑफ द ईयर यूजफुल लाइफ। तो हम लोग को उसका जो कॉस्ट हम लोग को एलोकेट करना कितना बचा 1,90,000, उसको हम लोग 5 ईयर में एलोकेट करेंगे। तो वो हम लोग का निकला 38,000 एनुअल डिप्रिसिएशन। ये वो हम लोग का ईच ईयर हम लोग इतना राइट ऑफ करेंगे मशीनरी से। इसका हम लोग जनरल एंट्री अभी देखते हैं बस। फिर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकला, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का है 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू एनुअल डिप्रिसिएशन। 100 हम लोग का हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट्स 2 लाख इंटू एनुअल डिप्रिसिएशन 38,000। तो ये आ गया हम लोग का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 19%। अगर आप 2 लाख का 19% करेंगे तब भी आपको 38,000 आएगा। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से निकल जाएगा। हम लोग का जर्नल एंट्री हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग को अब जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल एंट्री हम लोग को पहले क्या होगा, जो डिप्रिसिएशन निकाले तो उसको राइट ऑफ करना होगा ईच ईयर। हम लोग ईच ईयर का नहीं करके एक ईयर का ही कर के दिख लेते हैं। तो हम लोग का डिप्रिसिएशन क्या है, लॉस है, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो हम लोग यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। हम लोग एसेट से कर रहे हैं, तो हम लोग का एसेट क्या था मशीनरी। मशीनरी को ईच ईयर राइट ऑफ करें, मशीनरी का ईच ईयर दाम कम होगा। मशीनरी अकाउंट कितना हो रहा है 38,000। बीइंग depreciation charged on मशीनरी। ये सपोज हम लोग इसको अज्यूम कर लेते कि हम लोग का जो डेट है वो 31 मार्च 2021 है। तो हम लोग उसी साल को हम लोग का ये जो लॉस हुआ उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 38,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 38,000 being depreciation being the amount of depreciation transferred to P&L अकाउंट। तो ये देखिए ये हम लोग का दो एंट्री हो गया, सिंपल एंट्री था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज किए मशीनरी पे, तो क्या हो गया हम लोग का डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेकंड हम लोग का क्या हो गया, जो डिप्रिसिएशन हम लोग का एक्सपेंस होता है वो हम लोग का नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर दिए पीएनएल में। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल हम लोग का क्यों इसको डेबिट के, बिकॉज हम लोग का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, तो पीएनएल में डेबिट में जाएगा टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 38,000। हम लोग अब एक ईयर का किए हैं। सिमिलरली हम लोग का जो 5 ईयर्स का और 4 ईयर्स का होगा वो हम लोग का ऐसे ही चल जाएगा, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी, मशीनरी टू डिप्रिसिएशन टू मशीनरी, पीएनएल टू डिप्रिसिएशन। हम लोग का ऐसे ही चलते जाएगा 4 साल के लिए। और तो ये हो गया हम लोग का एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें हम लोग देखें कि हम लोग का एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, हम लोग का यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स बता दिया जाता है और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बता दिया जाता है, और हम लोग का उसमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन में निकालना हम लोगों ने कैसे देखा वो सीखा। ये देखिए हम लोग का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है, गोपाल ब्रदर्स परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर ₹4,82,000
एंड स्पेंड ₹18,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मतलब कि उसका परचेज वैल्यू कितना है मशीनरी का 4,82,000 और उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना लगा मशीनरी पे, वो 18,000 हो गया। Estimated useful life of the machine is 10 years and its scrap value at the end of its life, estimated useful life is ₹50,000. The books of accounts are closed on 31st March every year. Prepare the machinery account and depreciation account for first 3 years, charging depreciation by straight line method. तो ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है हमने, क्या बोला था ये शुरू में ही फर्स्ट वीडियो के, कि हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है वो हम लोग का, और उसमें हम लोग का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट में होता है। और हम लोग का जो एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है जिसको हम लोग डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड ही बोलते हैं, उसमें हम लोग का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, जो हम लोग का मशीनरी का वैल्यू रहता है उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बट हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग का ईच ईयर हम लोग का सेम डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एसेट्स। इसमें हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो हम लोग को 3 साल तक का चार्ज करना है। हम लोग को मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स दिखाना है। तो देखते हैं कैसे होगा ये वाला। ये देखिए अभी हम लोग का फॉर्मेट लेजर का डेप्रिसिएट मशीनरी अकाउंट इसमें हम लोग शो किए हैं। इसके बाद में हम लोग डेप्रिसिएशन देख लेंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं मशीनरी में हम लोग का क्या क्या है। हम लोग का सिंपल जर्नल एंट्री जो बनता है, डेट पर्टिकुलर्स LF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स LF रुपीज़, और ये डेबिट साइड होगी, ये हो गया हम लोग का क्रेडिट साइड। तो हम लोग को क्या बोला इसमें, अब जो हम लोग का मशीनरी परचेज़ किया वो 1 अप्रैल 2017 को परचेज़ किया 4,82,000 में। दैट मीन्स हम लोग का जो मशीनरी का परचेज़ है वो हम लोग का डेट है 1 अप्रैल 2017। हम लोग का मशीनरी परचेज़ का जनरल एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये हो गया हम लोग का 4,82,000। और सेम डेट के दिन ही हम लोग को इंस्टॉलेशन चार्ज भी पे करना पड़ा है, तो उसको भी लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर दे देंगे नोट में इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। ये हो गया 18,000। अब हम लोग को बोला गया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना ईच ईयर 10 साल तक। यहाँ पर वर्किंग नोट्स दिखा देते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये हो गया हम लोग कितना 4,82,000 प्लस 18,000, दैट मीन्स 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू हम लोग को बताया है 50,000 का। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी बताया है हम लोग को 10 ईयर्स का। तो हम लोग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5 लाख माइनस 50,000 अपॉन 10, तो ये हो गया हम लोग का 45,000। ये ईच ईयर हम लोग का डेप्रिसिएशन है ईच ईयर का। हम लोग को यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम लोग का निकल गया। हम लोग ईच ईयर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करेंगे। तो 1 अप्रैल 2017 को हुआ, तो 31 मार्च 2018 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 45,000। सेम डेट के दिन बाई बैलेंस CD BD कर देंगे। तो 4,50,000, 5 लाख में से 45,000 गया तो कितना बचा 4,55,000। तो ये हो गया हम लोग का 4,55,000। 1 अप्रैल 2018 को आ गया हम लोग का टू बैलेंस BD। तो ये हम लोग का कितना बचा 4,55,000। सिमिलरली इस ईयर को हम लोग लिखेंगे, अब राइट ऑफ करेंगे। 3 साल तक हम लोग को बोला है बनाने। तो 31 मार्च 2019 को हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट ये भी कितना हो जाएगा 45,000। हम लोग को ओरिजिनल कॉस्ट में बोला है तो सेम जाएगा हम लोग का बाई बैलेंस CD। 4,55,000 में से 445 गया तो कितना बचा 4,10,000। तो यहाँ कितना है 4,55,000। यहाँ पर भी सिमिलरली 4,55,000। अब आ गया हम लोग का 1 अप्रैल 2019। ये हो गया हम लोग का टू
बैलेंस BD कितना बचा था हम लोग का, 4,10,000। तो 31 मार्च 2020 को हम लोग लास्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चल रहा है हम लोग का। बाई डेप्रिसिएशन ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 45,000। यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस CD। तो 4,10,000 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 45,000 तो ये आ गया हम लोग का 3,65,000। तो ये हो गया हम लोग का टोटल क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन नहीं हुआ, इसमें हम लोग का एक पार्ट अभी भी बाकी है। हम लोग को डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी भी शो करना बाकी है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट शो करेंगे। उससे पहले एक बार इसको क्विक रिव्यू ले लेते हैं। इसमें हम लोग को क्या हो गया, देखिए 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी परचेस किए 4,82,000 का। उसमें हम लोग इंस्टॉलेशन चार्ज किए उसी डे हम लोग 18,000 का। तो 4,82,000 प्लस 18,000 5 लाख। अब हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालने बोला था, तो डेप्रिसिएशन का वर्किंग देख लिया हम लोग। कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना था, 5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कैसा है हम लोग का, 4,82,000 प्लस 18,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है, 50,000। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना बोला, 10 ईयर्स। तो हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना निकल जाएगा, 5 लाख मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आ गया हम लोग का 45,000 ईच ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग को चार्ज ऑफ करना होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि हम लोग को 10 ईयर्स तक हम लोग को ओवर द पीरियड हम लोग को 10 साल तक हम लोग को 45,000 ईच ईयर राइट ऑफ करना होगा डेप्रिसिएशन के नाम पे मशीनरी के अकाउंट से। और उसको हम लोग राइट ऑफ करके डेप्रिसिएशन के 2 में लिखेंगे, 2 मशीनरी। उसको हम लोग भी देखते हैं, उसको हम लोग फिर PNL में ट्रांसफर कर देंगे। बिकॉज हम लोग का ये नॉन कैश एक्सपेंस है, हम लोग का ये लॉस है, तो हम लोग का ये PNL में जाएगा। तो ये हम लोग का बना डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें हम लोग क्या देखिए, हम लोग को डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है, तो हम लोग को ईच ईयर मीन्स कि हम लोग को 31 मार्च को फर्स्ट ईयर का हम लोग राइट ऑफ करेंगे। 31 मार्च 2018। तो ये आ जाएगा हम लोग का टू मशीनरी अकाउंट 45,000 था हम लोग का। सेम डेट पे हम लोग उसको PNL में ट्रांसफ़र करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। तो ये हो गया 45,000। फिर हम लोग 31 मार्च 2019 को आएंगे, टू मशीनरी अकाउंट 45,000। फिर 31 मार्च 2019 को ही। तो ये देखिए हम लोग का हुआ, हम लोग 31 मार्च 2019 को कर देंगे बाई PNL अकाउंट 45,000। तो ये हो जाएगा 45,000। सिमिलरली 31 मार्च 2020 को भी, तो ये हो जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 45,000। सेम डेट पे ट्रांसफ़र करेंगे PNL अकाउंट में 45,000। तो ये हो गया हम लोग का मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 साल का। इसमें हम लोग क्या देखें, हम लोग का फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ टू मशीनरी अकाउंट। हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करें मतलब क्या करें, मशीनरी का दाम कम करें। मशीनरी का दाम कम करें मतलब क्या हो गया, मशीनरी क्रेडिट हो गया। बिकॉज मशीनरी बाय नेचर डेबिट होता है, तो उसको हम लोग कब कम करना है तो उसको क्रेडिट करेंगे। और डेप्रिसिएशन में कैसेट एक्सपेंस होता है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। टू मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी के बाई में जाता है बाई डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के 2 में आता है टू मशीनरी। तो ये हो गया 45,000। उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए PNL में। उसमें क्या एंट्री हो गया हम लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन लोग का डेबिट हो चुका हुआ था, तो उसको हम लोग क्रेडिट करके ट्रांसफ़र कर दिए PNL में। सिमिलरली ईच ईयर का हम लोग राइट ऑफ कर दिया उसको इसी तरह से।